हे एमिगोज, दिस इज आशीष आशु एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। भाई हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 12.3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आया था। आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो लाएंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक देखेंगे। ठीक है भाई, अगर तुम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हो तो कंप्लीट फ्री बैच का प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, क्लास 10th का उसमें हम पूरा पढ़ाया भाई, वहां से जाके तुम लोग ये दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, उसके बाद यहाँ आओगे। ठीक है, और तुम लोग जो जो चैनल पे नहीं हो सबसे पहले भाई लाइक करो, शेयर करो, एक बार अपने चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लो भाई। इससे क्या होगा, क्योंकि आज रात में हम क्या करेंगे, रात में आएंगे लाइव, उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे हैं। यानी हर चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पा रहा है हम उसमें सब क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक सेकंड में बनाना है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, तो जुड़ जाओ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। अब आ जाओ हम लोग क्वेश्चन का एनकाउंटर करते हैं। हल्ला नहीं करोगे तुम लोग, आराम से चुपके से बात करो और क्वेश्चन बनाओ। देखो भाई, हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है, यानी 11वां नंबर क्वेश्चन है आज का। क्या, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.29, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई ये मेरे पास रुमाल है, इस रुमाल जो है वो वर्ग के आकार का है। वर्ग किसे कहते हैं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर रहता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। अब वर्ग का हम लोग को भुजा नहीं दिया है, लेकिन हम लोग को ये वृत्त का त्रिज्या दिया है, और वृत्त की त्रिज्या कितना है, 7 है भाई। तो तुमको बोलेंगे वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये वृत्त का भी व्यास 14, ये वृत्त का भी व्यास 14, यानी यहां से यहां की दूरी कितना होगा भाई, 42। तो वर्ग की भुजा 42 निकाल लिए। अरे भाई निकाल लिए। तो हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। शेष भाग का क्षेत्रफल यानी डिजाइन बनाए उसके बाद जो भाग बच गया है उसका। आज हम लोग सीखेंगे अब कैसे करेंगे, आज हम देखते हैं। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, हल। हल में क्या करेंगे भाई, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। और तुम लोग इसका पीडीएफ अगर किसी को जरूरत है भाई, पीडीएफ तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम डाल देते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग जाके टैप करो, जुड़ जाओ। ठीक है, हम डाल देते हैं। त्रिज्या कितना दिया भाई, 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है वर्ग की भुजा। अब देखो भाई, वर्ग की भुजा निकालने के लिए एक वृत्त का व्यास, 2 वृत्त का व्यास और 3 वृत्त का व्यास है, यानी 3 वृत्त का व्यास, 3 वृत्त की व्यास। ठीक है भाई, अब ये 3 रहने दिए, वृत्त की त्रिज्या 7 है तो व्यास हो जाएगा 14, यानी भुजा कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बोला है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी जो ये डिजाइन किए हम वृत्ताकार, इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, ये जो भाग बच गया है इसका क्षेत्रफल तुम लोग को निकालना है, जहां जहां खाली बचा है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, हम चाहते हैं पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालने, और उनमें से ये 9 वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो यही सब बचेगा, और यही सब तो हम लोग को फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या, भुजा स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल 9 गुने पाई आर स्क्वायर हो गया। ये 9 क्यों किया, क्योंकि वृत्त कितने हैं, 9 है, तो एक वृत्त का निकाल के 9 से गुना कर देंगे। जैसे कि भाई अगर एक वृत्त का निकालेंगे, 2 वृत्त का, 3 वृत्त का, 4 वृत्त का, इस तरह मेरे पास बहुत टाइम लगेगा। तो हम चाहते हैं जब सब वृत्त एक आकार के हैं तो एक का निकाल के 9 से गुना कर देंगे, और वही कर रहे हैं। तो भुजा कितना है वर्ग का, 42 निकालना है, ये 42 का स्क्वायर आ गया, माइनस 9 गुने पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया रहे तो 22/7, और आर कितना है भाई, वृत्त का आर कितना है, 7 गुने 7। ए से यहां खत्म हो गया। 42 का स्क्वायर किसको किसको नहीं आता है सीखो भाई, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
16 का 6 बाकी 1, 4 चौक 16 और 1 17, यानी 17 64 क्या आ गया, 17 64 क्या आ गया, ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो इसको करना टफ है। 9 सती 63, यहाँ 11 गुने 2 दिख रहा है, हम 11 क्यों बनाते हैं, क्योंकि आशु भैया का डेमो 1, अगर तुम लोग जाके नहीं देखे हो डेमो 1 और डेमो 2, भाई ये वीडियो दोनों जाके देखो। इसमें हम बताएं कि 11 का गुना का नियम हम क्यों यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आसान होता है। 9 सती 63, 63 को 2 से गुना करो भाई तो कितना आएगा, 126 आएगा। देख लो यार, 63 को 2 से गुना करो, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, वही आएगा। अब देखो यहाँ से 2 लिए थे, यहाँ मेरे पास अभी कितना बचा, 11, और 11 से गुना करने का नियम हम लोग सब लोग जानते हैं कि नहीं छोटी, जानते हैं। ये 6 है तो 6 रखेंगे, 6 2 8, 2 1 3, और ये 1 बच गया तो 1 रख देंगे। देखो भाई गुना नहीं करते हैं हम लोग, आसान से कर लेते हैं। अब इसको घटा देंगे, 4 में से 6 गया, कितना बचेगा भाई, 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा, यहां बच गया 7 में 8 जाएगा तो 17 में 8 जाएगा भाई, तो 17 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 17 में 8 जाओ, 14 में 6 जाएगा 8, 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, यहां बचा 7, यानी 17 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। चलो 9 लिख दिए। अब इधर देखो बालक, यहां कितना बच गया, यहां बच गया 6, 6 में 3 जाएगा 3, कितना 3, और 1 मिनट, ये बच गया 3, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है भाई तो एक बार कमेंट में यार तुम लोग थम्स अप छाप दो भाई, क्या थम्स अप छाप दो। इससे क्या होगा, अटेंडेंस तुम लोग का बन जाएगा कि तुम लोग आके देख लियो वीडियो, और आंसू भैया के क्लास में अटेंडेंस नहीं बनाओगे तो क्लास करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अच्छा भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आ गया डिस्प्ले पे। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखो, हम लोग को बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा कर देते हैं हम क्वेश्चन। आकृति 12.30 में OA CB केंद्र O और त्रिज्या इतना वाले एक वृत्त के चतुर्थांश है। सबसे पहले ये वर्ड देखो, चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त का चौथा भाग जब हम उससे 4 भाग में बांटते हैं, यानी इसको अगर हम यहां से काट के निकाल देंगे तो ये क्या हो गया, चतुर्थांश। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका 1/4 होता है, क्योंकि 4 भाग में बांटते हैं तो 1/4 कर दो और पाई आर स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया। अब देखो चतुर्थांश हम लोग को दिया है, जिसमें से OD बराबर कितना है, ये O से D 2 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या यहां से यहां कितना दिया भाई, 3.5 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन दिया है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आ जाओ भाई, लिखा है क्या, इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग को दिया क्या है, हल। क्या करेंगे, हल। हम लोग को त्रिज्या दिया है कितना, त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। जब इधर पढ़ाते हैं उसमें काला तो नहीं दिखता, इधर से देखो तो काला नहीं दिखता। चलो सही है। अब आ जाओ भाई, त्रिज्या दे दिया, अब हम पहला हल करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और हम लोग जानते हैं चतुर्थांश जो होता है वृत्त का चौथा भाग होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको हम 1/4 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब 1/4 यहाँ रहने दिए, ये पाई का वैल्यू 22/7 रख दिए, और आर हम लोग को त्रिज्या दिया 3.5, तो ये 3.5 रहने दिए और 3.5 रहने दिए। देखो भाई कितना आसान से करेंगे, एक खत्म हो गया, कितना बार में 0.5। अब 0.5 को 22 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 110 आता है। एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 11 आएगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, यानी 11। अब देखो 11 को 35 से गुना करेंगे तो 35 का 11 का गुना का नियम जानते हैं क्या है, 5 को 5 रहने दो, 3 को 3 रहने दो, और 5 और 3 8 है तो 8 रहने दो। एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा क्या, यहाँ बताओ तो बैठेगा क्या, हाँ, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है। अब ये नीचे क्या आ गया, 4 आ गया, गॉट इट। अब इसको 4 से भागा दो, 9 चौक 36, पॉइंट बैठा दो, 36 25 बच गया, 6 चौक 24, कितना बच गया, 1 बच गया, 4 दूनी 8 बच गया, 4 बचे 20, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बोले चतुर्थांश का क्षेत्रफल, सॉरी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, देखो छायांकित भाग ये है,
हम चाहते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लें और उनमें से इस त्रिभुज को घटा दें। बोल लोगे तुम भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बड़ा टफ हो जाएगा। जैसे देखें ये 90 डिग्री होता है, क्यों? क्योंकि चतुर्थांश में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक 360, जिसमें से ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। ठीक है, तो ये आधार गुने ऊंचाई होगा। ये ऊंचाई 2 दिया, ये दिया है, तो लिखेंगे इसका क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल, ओ बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मेरे पास 9.625 आया और 1/2 इसका क्या होगा? 1/2 आधार। आधार कितना है भाई? 3.5 है, तो 3.5 रहने दिए। और ऊंचाई कितना है भाई? 2, तो 2। ये 2 से ये 2 खत्म हो गया। इसको काटेंगे, देखो 9 में 3 जाएगा, 6 बचेगा भाई, और 6 में 5 जाएगा, 1 बचेगा, और 2 और 5 और सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया भाई। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई हल्का सा भी दिमाग लगाना नहीं था। अगर यहां तक तुम लोग को कोई डाउट नहीं है तो मैक शेयर करना भाई, स्ट्रीम को लाइक शेयर और एक बार सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है, ठीक है, इतना चीज कर लोगे तुम लोग। ठीक है, अब आ जाओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ गया 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। देखो भाई, हम लोग को पहला नंबर क्वेश्चन बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी इसका निकालना है। इसका हम निकालेंगे कैसे? आंसू भैया एक ही चीज बोले इस तरह के क्वेश्चन में कि भाई तुम पहले संपूर्ण का क्षेत्रफल निकाल लो, उनमें से ये अगर वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो। तो संपूर्ण का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये चतुर्थांश है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं? 1/4 पाई आर स्क्वायर। हम लोग को त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या दिया है कि नहीं वो देखेंगे बाद में। ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? भुजा स्क्वायर। देखेंगे इसका भुजा दिया है कि नहीं। अगर नहीं दिया है तो कोई तो क्लू दिया होगा जिससे हम निकाल सकते हैं। आ जाओ, इसको रख दिए यहां। हम लोग को क्या दिया? आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू है। ओ पी बी क्यू क्या है? चतुर्थांश है। के अंतर्गत, अंतर्गत यानी अंदर में एक वर्ग है। वर्ग यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यानी चारों भुजाएं बराबर है। आदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है, यानी ये यहां से यहां कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो भाई ये भी तो 20 होगा, भाई ये भी तो 20 होगा, ये भी तो 20 होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम लोग को ये चतुर्थांश का यहां से यहां की दूरी चाहिए, जिसको हम आर बोलते हैं। आर तो हम लोग को दिया नहीं है, तो आर निकालेंगे कैसे? एक चीज बताओ भाई, अगर ये चतुर्थांश है मेरे पास, अरे भाई अच्छे से बन, ये चतुर्थांश है भाई, तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, यानी ये भी तो यहां से यहां आर होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या ये पॉइंट को यहां से यहां मिलेंगे तो ये भी तो आर होगा? होगा। क्या ये पॉइंट को यहां से यहां मिला देंगे तो ये भी तो आर होगा? होगा। अब आ जाओ भाई, ये देखो, क्या ये पॉइंट को यहां से यहां मिला देंगे तो ये आर होगा? होगा, आर होगा। आ जाओ, हल हम लोग करते हैं। क्या हल? हम लोग को क्या दिया? ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है। क्या? 20 सेंटीमीटर। हम निकालेंगे त्रिज्या। एक चीज बताओ भाई, तुम लोग 9th में पढ़े होंगे, अगर ये वर्ग की भुजा अगर ये रहता है तो इसके डायगोनल क्या होते हैं? √2a। क्या होता है डायगोनल? √2a होता है। नहीं जानते हो? पाइथागोरस पर में लगाओ भाई। ये 90 डिग्री ये लंब है, कर्ण है, तो ये 90 डिग्री ये लंब है, ये आधार है, कर्ण है, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये कितना आता है? √2 आता है। 1 मिनट, कुछ बैठा था क्या? कुछ बैठा तो नहीं था? ठीक है, तो ये क्या होता है? √2a होता है, यानी √2a होता है। तो हम लोग त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे? √2 इंटू ये। अब ये कितना है? √2 गुने ए कितना है भाई? 20 सेंटीमीटर। तो इसको बढ़िया से लिख देंगे 20√2 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या? ओ भाई,
चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, क्या वर्ग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में अगर वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। अब इसको 1/4 रहने दिए, 22/7 कर दिए इसको। अच्छा आर का वैल्यू दिया क्या, 3.14 दिया है, तो हम क्या करेंगे 3.14 लिखेंगे, ठीक है। इसको लिख दिए कितना, अरे भाई सिस्टम स्लो कैसे हो गया यार अचानक, 3.14 हो गया, इंटू आर कितना दिया भाई हम लोग निकालें 20√2 गुने 20√2 माइनस भुजा, वर्ग का भुजा कितना है भाई 20, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो भाई, दिमाग लगाना है, ठीक है, कैसे करेंगे सो आ जाओ। ये 1/4 रहने दिए, ये 3.14 रहने दिए, ये 20 को हम 10 गुने 2 लिख दिए, और ये √2 को √2 लिख दिए, ये 20 को हम 10 गुने 2 लिख दिए, और ये √2 को √2 रहने दिए, और माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा होगा। अब तुम बोलोगे आंसू भैया इतना क्यों किए, इससे क्या फायदा हुआ, ये 2 से 2 और ये 4 खत्म हो गया। देखो भाई 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, यानी 0.2 अंक के बाद शिफ्ट होगा, होगा कि नहीं, चलो होगा, यानी ये 314 हो गया। कब, जब 10 और 10 से गुना करेंगे इसको तब। अब √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बालक, 2 आएगा, और ये माइनस 400 आएगा। 314 का डबल करेंगे तो 628 होगा, और 628 में 400 जाएगा तो कितना बचेगा, 228 बचेगा, और 228 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। एकदम हंसते खेलते निकाल लिए। कैलकुलेशन को मन में करो, हम गुना कभी भी नहीं करते हैं भाई, कैलकुलेशन को मन में करो, बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना नहीं तो 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल को हम स्क्वायर लिखते हैं, आयतन को हम क्यूब में लिखते हैं, लंबाई को हम मीटर में लिखते हैं या सेंटीमीटर में लिखते हैं। अगर भाई यहां तक तुम लोग को कोई डाउट नहीं है तो मैक शेयर करना, एक बार कमेंट सेक्शन में तुम लोग हट का शेप डाल दो और स्ट्रीम को एक बार शेयर कर दो, ठीक है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है, बीसी को व्यास मानकर, बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, एक अर्धवृत्त खींचा गया है, किसको व्यास मानकर, बीसी को व्यास मानकर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आ जाओ भाई, बहुत आसान से बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान भले ही तुम लोग को टफ लग रहा होगा। क्या इसके लिए हम ब्लैक पेन यूज करें, आ जाओ ब्लैक पेन यूज करते हैं, ब्लैक इज लव। आ जाओ इस क्वेश्चन में देखो भाई, ये मेरे पास चतुर्थांश है, ए बी और सी, ये चतुर्थांश है, और इसको मिला के एक व्यास माना और यहां से एक अर्धवृत्त खींच दिया, तो हम लोग को बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, हम चाहते हैं ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। और हम लोग एक चीज जानते हैं, अगर ये त्रिज्यखंड है तो इसको अगर बांट देते हैं तो इससे हम कहते हैं क्या, वृत्तखंड। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में अगर ये वृत्तखंड को घटा देंगे भाई तो क्या नहीं निकल जाएगा, मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बस सेम प्रोसेस वही करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, हल। हल इसका क्या होगा, हम लोग को त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या किसका है, चतुर्थांश का है, किसका है, चतुर्थांश का है। एक सेकेंड भाई, मेरे पास या 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये यहां से यहां कितना है 14, ये यहां से यहां कितना है 14 सेंटीमीटर,
ओके, वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, बीसी को व्यास माना। अब हमको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ये चाहिए, क्योंकि ये व्यास है तो व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या मिलेगा हम लोग को। अब कैसे वो निकालोगे, तो आ जाओ लिखेंगे, अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास बराबर, ये अर्धवृत्त का व्यास है और ये क्या है, BC बराबर, एक सेकंड भाई, ये 90 डिग्री है, ये अगर L है, ये B है, तो ये H है। हम लोग जानते हैं H बराबर होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो यहां से BC बराबर निकालेंगे रूट अंडर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर यानी कितना होगा, 14 रूट 2 होगा, यानी अर्धवृत्त का व्यास निकल गया। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर हम पूछ दें, यानी हम बोल दें अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो इसको तुम लोग क्या निकाल लोगे, 7 रूट 2 निकाल लोगे। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या करते हैं भाई, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, होगा कि नहीं होगा। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है भाई, अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना है, 7 रूट 2, तो 7 रूट 2 गुने 7 रूट, ओ भाई 7 रूट 2 गुने 7 रूट 2। अब देखो भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या बोला था आशु भैया ने, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही तो होता है। अब आ जाओ भाई इसको सॉल्व करो, ये 11 आएगा, ये 7 से 7 जाएगा, ये रूट 2 से रूट 2 होगा, और 7 दूनी 14, 14 को 11 से गुना करोगे 154 आएगा। ठीक है, किसको किसको कैलकुलेशन में दिक्कत हुआ, देखो रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 को 7 से गुना करेंगे 14, 14 को 11 से गुना करेंगे 154, ये माइनस है माइनस। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने 22/7 गुने इसका चतुर्थांश का त्रिज्या दिया कितना, 14 गुने 14 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होता है 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 14 गुने ऊंचाई कितना है 14, समझ में आ गया। ये 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ये 2 सती 14, एक कितना आ गया भाई 154 है, माइनस है ब्रैकेट है, 7 को 22 से गुना करेंगे तो कितना होगा 154 आएगा, आएगा भाई आएगा, श्योर आएगा। ठीक है, ये माइनस है माइनस दे देंगे, ये 7 दूनी 14 चल जाएगा, 14 सत्ते 98 होगा, हाँ 98 होगा। अब 154 ये रहने दिए, 154 में 98 जाएगा तो कितना बचेगा बालक, 56 बचेगा, और 154 में 56 जाएगा तो कितना आएगा 98 आएगा, और 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया भाई। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ समझना था कैसे निकालें। हमको इस भाग का पूछा था, हम अर्धवृत्त का निकाल लिए और ये वृत्तखंड को घटा दिए, और वृत्तखंड का निकालने के लिए हमको चतुर्थांश का निकालना पड़ता है और त्रिभुज को घटाना पड़ता है, वही किए हैं भाई। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो मैक्स शेयर करो भाई, लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो स्क्रीन को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन छूट गया था भाई, 14 नंबर आप बता देते हैं, क्योंकि इसमें छूट गया था, पास हो गया, हमको पता भी नहीं चला। वही हम सोचे कि इतना जल्दी 15 नंबर क्वेश्चन पे कैसे आ जाएंगे। देखो ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 और 7 सेंटीमीटर वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। क्या है, 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। ओ भाई 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। अरे ये क्या हो रहा है यार,
भाई मेरे ये क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो रहा है। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 आसान है भाई। इसको क्या करना है पता है भाई, देखो ये है क्या, चतुर्थांश त्रिज्या है, यानी ये त्रिज्यखंड है भाई। एक बार हम ऐसा करते हैं, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। एंगल कितना दिया, थीटा दिया 30 डिग्री। आ जाओ, इसको पहले हम 16 नंबर बता देते हैं, उसके बाद आते हैं भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन में हल्का सा दिक्कत कर रहा है तो क्या करोगे, अभी हम मार्कर का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है, सिस्टम स्लो हो जाता है, मेन दिक्कत ये है। लैपटॉप पुराना लैपटॉप है। अरे यार क्या कर दिए इधर उधर। यहां से क्या चला गया, ये 7√2 था ना, 7√2 था भाई, ठीक है। ठीक है, दो क्वेश्चन प्रॉब्लम किया ना। चलो भाई नेक्स्ट वीडियो में हम दो क्वेश्चन का एनकाउंटर कर देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। क्या इसमें इंसर्ट हो सकता है क्या, हो वीडियो चल रहा है, वीडियो हो रहा है रिकॉर्डिंग। देखो भाई आज अब 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। एक ही को केंद्र मान के एक वृत्त डालो और दो वृत्त इसी को केंद्र मान के डाल दो, तो ये दोनों वृत्त क्या हो गए, सकेंद्रीय वृत्त हो गए। और उसी तरह दो सकेंद्रीय वृत्त के त्रिज्यखंड थे, जैसे कि ये था, इसका यहां से यहां था 21 और यहां से यहां एक कटा था जिसका त्रिज्या यहां से यहां कितना था 7, एंगल कितना बन रहा था 30। ये भाग रंगा हुआ था, ये भाग क्या था, रंगा हुआ था। तो इसका हम लोग को पूछा था, इसका क्षेत्रफल पूछा था, तो हम क्या बोलेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसका क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, बड़ा बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, पाई थीटा, सॉरी, बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई और बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 गुने स्मॉल आर स्क्वायर। हम लोग को बड़ा आर हम लोग को कितना दिया है, 21 दिया है, छोटा आर कितना दिया है, 7 दिया है। इसका वैल्यू रखेंगे, देखो भाई थीटा बटे 360 थीटा बटे 360 दोनों बाहर कर सकते हैं, हम कर लेते हैं। थीटा कितना दिया, 30 बटे 360, पाई का वैल्यू 22 बटे 7 रख देते हैं। यहां बच गया आर स्क्वायर, बड़ा है कितना 21, 21 का स्क्वायर माइनस छोटा है कितना 7, 7 का स्क्वायर कर दें। किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहां तक नहीं, 12 24 12 3 36, एक बार में 12 बार में कट जाएगा, यहाँ 12 आ गया। इसको और काटना है तो 6 कर दो और इसको 11 कर दो भाई, ठीक है। यानी 11 को ऊपर गुना करेंगे तो 11 और नीचे कितना बच गया, 6 गुने 7 बच गया। अब देखो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या होगा, ए माइनस बी, 21 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बालक, 14, हाँ 14 बचेगा, इंटू 21 और 7 कितना होगा, 28 होगा, ठीक है। 7 दूनी 14, ओके, 7 दूनी 14, इसको काट दो, 3 बार में काटो, 3 आ गया। 28 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 2 10 के 0 बाकी 1 2 1 308 बटे 3, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर यही हो गया भाई। समझ में आया, क्या किए, थीटा बटे 360, पाई को हम कॉमन ले लिए, यहां बचा आर स्क्वायर, यहां बचा आर स्क्वायर, रख दिए भाई। अब आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, इसको हमको समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों इस तरह कर दिया।
इसको देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन को हम, आ जाओ इसको हम ले आते हैं दूसरा पे, ठीक है। स्लाइड हम ऐड कर देते हैं 8वां। देखो भाई कैसा क्वेश्चन है ये, देखो ये है 8, ये भी है 8, ये भी है 8, ये भी है 8। यहां से देखो ये डिजाइन ऐसे बनाया है, एक डिजाइन ऐसे बनाया है, ठीक है। यही रंगा हुआ भाग है भाई, इसी का हम लोग को क्या बोला है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 16। एक सेकंड भाई, इसको बनाने से पहले देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई मेरे, एक सेकंड के लिए इधर हम भुला जा रहे हैं, ठीक है। इसको देखो, ये क्या एक त्रिज्यखंड नहीं है, त्रिज्यखंड है। इसको अगर हम यहाँ एक लाइन दे देते हैं तो इस भाग को हम क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे भाई मेरे। एक त्रिज्यखंड का इसका वृत्तखंड है, एक उधर त्रिज्यखंड का इसका वृत्तखंड है, और ये दोनों बराबर है, तो 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तुम बोलोगे हाँ आंसू भैया लिख सकते हैं। तो देखो वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया है भाई, 8 सेंटीमीटर है। जो क्या है, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड की त्रिज्या भी है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या भी है, कितना है 8, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, हम लोग को पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड कैसे बना, एक सेकंड के लिए हम फिर से बता दे रहे हैं भाई। देखो ये ऐसे गया, ठीक है, और एक लाइन ऐसे, तो इधर से हम वृत्तखंड लेते हैं तो ये आएगा, और जब इधर से बनाएंगे तो ये आएगा, और इसमें बोला ये, तो यानी एक वृत्तखंड 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और यही है हम लोग को निकालना है भाई। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को किसके पास जाना पड़ता है, 2 बाहर कर दिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि नहीं। अब ये 2 हो गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुने 22/7 गुने आर कितना है भाई, 8 गुने 8 माइनस इसका क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, हो गया। ये 2 को मन कर रहा होगा तो गुना कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गुना होगा तो 1/2 बचेगा, और 1 अच्छा ऐसा करते हैं, ये 2 ये 11 से खत्म कर दी, ठीक है। अब ये 2 यहाँ 2 कट जाएगा, तो 11 गुने 8 8 64/7 माइनस ये 2 यहाँ गुना होगा तो ये 2 खत्म होगा, 8 8 64, गॉट इट। अब देखो भाई बहुत प्यार से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये 11 गुने 64 आएगा, तुम बोलोगे हाँ, ये 7 यहाँ गुना होगा तो 7 गुने 64 होगा, और नीचे क्या हो गया 7। भाई एक सेकंड के लिए इसको तुम आम मान लो तो ये भी तो आम होगा, 11 आम में से 7 आम जाएगा, कितना आम बचेगा 3 आम, और 3 आम को क्या माने 64 बटे क्या है 7 है। अब 64 को 3 से गुना करो, 4 तिया 12 2 बाकी 1, 6 तिया 18 और 1 6 तिया 18 और 1 19, और यही इसका प्यारा सा आंसर आ गया भाई। अगर तुम लोग को कहीं भी कोई डाउट नहीं है भाई तो मेक श्योर करना स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय। इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप में अभी जस्ट भेज दे रहे हैं, ठीक है।